हैप्पी सैर सभी हिमाचल वासियों को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हम उठ गए हैं। आज है सायरा की संक्रांत, तो 4 बजे से माथा टेकते हैं। 4 बजे इसकी पूजा की जाती है, लेकिन हम थोड़ा लेट उठे, 4:30 बजे उठे हैं। और चलती हूँ अब बाहर। सायरा की संक्रांत की थाली तैयार कर रहे हैं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ किस तरह से पूजा करते हैं इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों मम्मी तैयार कर रहे हैं थाली। तो यहाँ पर थाली में रखा है मैंने छल्ली, तोरी और भिंडी, अमरूद, फल में सेब, अखरोट और ध्रुव और फूल। जो गलगल होता है ना, उसको रखना होता है बीच में। तो ये रहा ड्रुंज, हमारी भाषा में ड्रुंज बोलते हैं। गलगल की तरह होता है ये। और ये जो ड्रुंज होता है ना, पिछले दिन शाम के टाइम ले आए हैं, तो इसे ना बाहर ही रखते हैं। तो हमने तुलसी के पौधे के साथ रखा था, इसको अंदर लेके नहीं जाते हैं। इसको फूलों के बीच रखना है। और फिर मीठा बबरू बनाते हैं, कुछ मीठा पकवान बनाते हैं और जोत जला दी। और अब पापा थाली लेके बाहर वाले मंदिर में जा रहे हैं। पहले यहाँ माथा टेकेंगे, फिर थाली अंदर लेके जाएंगे और फिर घर के सभी मेंबर हम माथा टेकेंगे। यहाँ पर अंदर मंदिर के नीचे रखी थाली, टीका लगाएंगे और पैसे चढ़ाते हैं और मीठा चढ़ाते हैं। राजी खुशी हुई बोल। जय शहरिया, हर साल हमें राजी खुशी होया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थाली को बाहर सजाया। ये जो धूंज है ना, इसकी पूजा होती है मेन, और अखरोट की, और बाकी फसल सारी रखते हैं। और इसी को ही सायरा बोलते हैं। आप सभी को भी सायरा की बहुत बहुत मुबारक हो। तो इस तरह से हमारे यहाँ सायरा की पूजा करते हैं। बाहर सजा के रखते हैं और फूलों के बीच ये धूंज, पहाड़ी भाषा में धूंज बोलते हैं, इसे रखते हैं। ये पत्तों के साथ होना चाहिए, पत्तों के साथ ही रखते हैं। आज के दिन ही फिर हम रोटी और पकवान बनाते हैं, तरह तरह के, कुछ भी बना सकते हैं। तली रोटी, सब्जी और मीठे गुलगुले। तो फ्रेंड्स अभी तो 7 बजे का टाइम हो रहा है और मैं सो गई थी थोड़ी देर। और मम्मी नहीं सोए थे, मम्मी ने नहाया धोया और मंदिर में पूजा करी। और उसके बाद मम्मी ने आटा गूंद दिया खमीरा डाल के, जिसको ढक के रखा है, अभी हुआ नहीं है, ये फूलेगा। और यहाँ पर सब्जी भी चढ़ा दी है, चने की और घी की। और साथ में बनेंगे दाल के पकौड़े और मीठे गुलगुले। कल भी हमारे घर बहुत पकवान बने थे, श्राद्ध था ना इसलिए। तो खीर वगैरह कल भी बनी थी, तो आज नहीं बनाएंगे हम खीर। और फ्रेंड्स मम्मी तो गए अभी दूध लाने, और फिर मैं भी, मम्मी आ जाते हैं तो फिर मैं भी जाती हूँ नहाने। फिर मिलती हूँ आपसे। हम नहा धो लिए और अब चलते किचन की ओर। अब मैं बनाऊंगी पेड़े और मम्मी बनाएंगे रोटी। और ये बन गई रोटियाँ। फ्रेंड्स अब बन रहे हैं मीठे गुलगुले। ये देखो मीठे गुलगुले भी पक गए, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह दिख रहे हैं। सुबह छोले के साथ मैं चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इमली भिगो दी है गर्म पानी में, ताकि जल्दी से हो जाए। और क्योंकि सुबह छोले के साथ चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। ये उड़द की दाल के पकौड़े बना रहे हैं अब।
तो फ्रेंड्स मैंने ये चटनी बना दी है, देखिए इमली की चटनी, और थोड़ा सा इसको उबाल रही हूँ ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब हमारा सारा खाना तैयार हो गया और ये भोजन पितरों के लिए भी रख दिया, और अब मैं भी खा लेती हूँ खाना क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये रोटियाँ पितरों के लिए रखी, इससे मैं खा लूँगी 2। तो मेरी थाली रेडी है। ये है घी की सब्ज़ी, ये है छोले, इसमें मैंने चटनी भी डाल दिया और पतरोड़े बने हैं, और ये है दाल के पकोड़ू, और ये है मीठे गुलगुले, और ये तली रोटी। लो फ्रेंड्स, आप भी खाओ मीठा गुलगुला और ये पतरोड़ू। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम खाना। तो दोस्तों खाना पीना हो गया, पेट पूजा हो गई, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए जो थोड़े बहुत थे, और अब मैं चलती हूँ ये कपड़े धोने। 4 जोड़ी हो गई है कपड़ों की, क्योंकि वीरवार को भी नहीं धोए थे और पिछले कल श्राद्ध था तो भी नहीं धोए, इसलिए इकट्ठे हो गए, नहीं तो मैं तो एक एक सूट धो ही देती हूँ। और अब मैं ना अपने गार्डन में आई हूँ। हाँ, कद्दू भी लगने शुरू हो गए हैं, देखो अभी छोटा सा ही है, ये लंबे वाला कद्दू है। यहाँ पर एक कद्दू लगा है, और ये बेल भी बाहर की साइड फैली हुई है, और पता नहीं, और ना 2 कद्दू आंगन वाली साइड में भी लगे हैं, लेकिन एक कद्दू तो बहुत ही ऊपर लगा है पेड़ पे, जिसको उतार भी नहीं सकते हैं। तोरी की बेल भी चली गई ऊपर, वो भी पक गई है, चलो उसका बीज रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आंगन की साइड ये लगा एक कद्दू, ये गोल वाला है, और इसके साथ ही ना, और ना इसी बीच तोरी की बेल भी है, लेकिन तोरी अब ज़्यादा टिक नहीं रही है, अब लग चुकी, जो लगनी थी ऊपर लगी तो वो आधी पीली पड़ गई है। इस पेड़ में लगा है सबसे ऊंचाई पे ये कद्दू, दिख रहा है आपको, ये गोल से ये बड़ा भी हो गया, लेकिन उतार नहीं सकते इसको, पेड़ पे चढ़ने वाला कोई है नहीं। अब फ्री हो गई हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि हम सैर कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, क्योंकि सुबह तो मैं ढंग से बता नहीं पाई थी, क्योंकि उस टाइम उठे ही थे। सैर का त्यौहार जो है वो देसी महीने के हिसाब से 16 या 17 सितंबर को आता है, और ये त्यौहार हिमाचल में ही मनाया जाता है, और हिमाचल के ज़िला कांगड़ा में तो बहुत ही मनाया जाता है, बाकी ज़िलों में भी मनाया जाता है। और कांगड़ा ज़िले में गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को तो छुट्टी भी रहती है, स्कूल कॉलेज में भी छुट्टी रहती है आज के दिन। तो जैसे मैंने सुबह बताया आपको, वो पूरी थाली हम तैयार करते हैं, 4-5 बजे से पहले माथा टेकते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पुराने समय में तो ऐसा होता था, जो भी फसल होती थी उसको उसी दिन तोड़ के थाली में रखा जाता था, फिर बाकी फसल काटी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, संक्रांत से पहले ही काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे दादा के टाइम में, हमारे दादा दादी के टाइम में ना, ये फसल नहीं काटते थे, पहले वो सैरी संक्रांत की पूजा करते थे, उसी के बाद फसल काटते थे। और जो राखियाँ हमने बांधी होती हैं उनको भी सैरी की संक्रांत के दिन ही थाली में चढ़ाते हैं। और इस दिन ना पकवान भी बहुत बनाए जाते हैं, जैसे खीर, पतरोड़ू, पकौड़ू, गुलगुले, और सब्जियां और भटूरू, जिनको हम तली रोटियां बोलते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में ये सारे पकवान बांटे जाते थे और वो भी हमें देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, बस अपने अपने घरों में ही मनाया जाता। पहले एक दूसरे को बुलाया भी जाता था खाने के लिए, अब बहुत ही कम है ये रिवाज, अब मॉडर्न ज़माना आ गया ना। और फिर गलगल जो होता है ना, उसको शाम को या दूसरे दिन धान के खेत में रख के आते हैं कि अगले साल भी अच्छी फसल हो। लेकिन अब हमारे यहाँ तो फसल ही नहीं बीतते हैं, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं बीतते हैं, कहीं कहीं तो थोड़ी बहुत बीजी होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे यहाँ सैर का त्यौहार मनाया जाता है। हिमाचल में त्यौहार चलते ही रहते छोटे मोटे, आपको पता ही है, हिमाचल देवी देवताओं का और त्योहारों का प्रदेश है।
तो फ्रेंड्स अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिर ब्लॉग शाम तक बनाऊंगी तो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपके यहाँ भी ये सैर की संक्रांत मनाई जाती है। अगर मनाया जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं मनाया जाता है तो भी बताना। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करना और शेयर करना। एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।